आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो वैचारिक फादर कामिल बुल के अधिक हिंदू हैं, क्षमा चाहूंगा उन कांग्रेसियों से जो कि भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ऐसी मिट्टी में मरूंगा, अल्लाह बेहतर जाने वो कहाँ के। अच्छा, मैं तो जानता हूँ इस मिट्टी का, इसी मिट्टी में मरूंगा। अल्लाह को लाने की क्या जरूरत है? अल्लाह के बिना मेरा वजूद नहीं है, मेरी पहचान है, मेरी पहचान मेरे अल्लाह से है, मेरे रसूल से। इसमें शर्माना क्या है? अब 48 घंटे का मामला है डीएनए टेस्ट के थ्रू। अमर अकबर एंड थॉनी तीनों का बाप किशन लाल था। ये डीएनए टेस्ट साबित कर देगा तो हमें घर वापसी की जरूरत ही नहीं होगी। क्यों नहीं कराया भाई डीएनए टेस्ट? किसने रोका था? नवाज शरीफ ने रोका था। क्यों नहीं कराया 12 साल तक? डीएनए टेस्ट कंसेंट से होता है। अरे भाई कंसेंट, पढ़े लिखे तो आज आपने मुसलमानों का कंसेंट ले लिया जो है इतना लंबा चौड़ा भाषण पेल रहे हैं आप। नहीं व्हाट्सएप पे नहीं है सर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हमने पढ़ते हैं। व्हाट्सएप और गलगोटिया छोड़ दो भाई। अंजना जी 15 से 20 चेहरे ऐसे हैं, अंजना जी 15 से 20 चेहरे ऐसे हैं जो हर शो में दिखते हैं। सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सारे के सारे बैठे हुए। ये चश्मे वाले बैठा, पूछ लो क्या है। आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री जब तो देश पर 5 गुना कर्जा हो गया। आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं तभी तो ट्रंप के सामने सरेंडर किए बैठे। आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं तभी तो 18% टैक्स का सरकार अपने मुंह के ऊपर तमाचा लगाकर चुपचाप बैठी हुई। आरएसएस का प्रधानमंत्री है तभी तो चाइना का वो रॉबर्ट वाला कुत्ता हमारे एआई के समिट में घूम रहा है। A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। अगर जहां हिंदू खत्म हो जाते हैं तो मुस्लिमों का आपसी भाईचारा भी खत्म हो जाता है। दुनिया में एक देश बताइए जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हो? सिर्फ हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में वो हिस्सा जहां पर कि हिंदू खत्म हो गए, 100% ऑलमोस्ट मुस्लिम हो गया, वो है कश्मीर। कश्मीर सूफिज्म का सेंटर था। सूफिज्म के 4 सिलसिले हैं, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, एक सिलसिला बचा हो तो बताइए, बताइए। एक का मरकज बचा हो तो बताइए। तो इसलिए यहां रहेंगे, बताइए यही नहीं, अभी और सुनिए। देश का कैसा दुर्भाग्य है कि पूरा भाषण हिंदू मुसलमान पे और अंत में कह रहे हैं कि भाईचारा बढ़ना चाहिए। कमाल है भाई। 3 बच्चे पैदा कर दो, 4 बच्चे पैदा कर दो। मुसलमानों को झुंड कह रहे हैं, झुंड कह रहे हैं, झुंड। मोहन भागवत जी, पहली बात तो यही है कि कौन है मोहन भागवत? एक ऐसे संगठन के मुखिया हैं जिसने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। एक ऐसा संगठन जो अंग्रेजों का पिट्ठू था, बुलबुल पर घूमता था, 60 रुपए पेंशन लेता था, माफीनामे लिखता था। बात तो सही है। 12 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इस व्यक्ति। कुछ नया ये नहीं बोलने। अरे भाई सुनिए ना, नया ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी ना। अब हंस रहे हैं ना आप, अब हंसी आ रही है आपको मोहन भागवत पे। अभी बताते हैं। नहीं, मोहन भागवत पे हंसी आ रही है ना। यही दुर्भाग्य ये है कि 12 करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का पैसा, जो बच्चे ताली बजा रहे हैं इनके टैक्स पेयर्स का पैसा मोहन भागवत के ऊपर खर्च होता है। 12 साल हो गए इनकी सरकार को आए। मोहन भागवत सेफ नहीं है, मोदी जी संसद में सेफ नहीं है, पाकिस्तान में सेफ है, बिना बुलाए चले जाते हैं। सही पकड़े हैं। एप्स्टीन फाइल से कैसे ध्यान भटकाया जाए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कैसे हिंदू मुसलमान किया जाए, ये मोहन भागवत जी उतर चुके हैं। मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट युवाओं की नौकरी के बारे में हो तो आप मुझे बताइए, मैं यहीं रुक जाता हूं। चलिए ठीक है, चलिए 1 मिनट मैम, 1 मिनट जल्दी। आप इतने लोग हैं, मोहन भागवत का कोई स्टेटमेंट कि हिंदू युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए कोई आया हो तो आपके नॉलेज में बताइए मुझे। काम पर ही तो लगा रहे हैं, कह रहे घर वापसी। मैं चुप हो जाऊंगा। नहीं, मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगा। आप खूब तालियां जवाब बजाना। दें। दुर्भाग्य यह है कि ना वो महिला सुरक्षा पर कुछ बोलेंगे, ना संसद की तमाम चीजों पर कभी कुछ बोलेंगे। केवल निकलेंगे और आकर, जैसा कि अंजना ने भी कहा कि बवाल हो रहा स्टेटमेंट पे, वो ऐसी स्टेटमेंट देंगे कि बवाल ही करेंगे वो, क्योंकि पूरा इतिहास बवाल का रहा है। गजब बेइज्जती है। जो वैचारिक फादर कामिल बुल के अधिक हिंदू हैं, क्षमा चाहूंगा उन कांग्रेसियों से जो कि भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि फादर कामिल बुल्के ने अपनी रिसर्च में सिद्ध किया भगवान राम काल्पनिक नहीं वास्तविक चरित्र हैं। तो बोलो वो ईसाई परिवार में भी जन्म लेकर अधिक हिंदू है कि नहीं? यदि मैं गौ सेवा की बात करता हूं, आरिफ मोहम्मद खान साहब और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब गीता पढ़ते हैं तो वो अधिक हिंदू हैं बनिस्बत कपिल सिब्बल या मार्कंडे काटजू के ममता बनर्जी की, जो कि गौ मांस खाने की भी वकालत करते हैं और क्या बोले तूने? राम जी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो मानसिक रूप से आप पहले हिंदू बनिए। गौमांस खाने की वकालत, 1 मिनट में उत्तर दे देता हूं, 1 मिनट। गौमांस खाने की वकालत किरण रिजिजू जी ने की। गोवा में बूचड़ खाने गौ माता के सरकार खोलती है। मेघालय में जब चुनाव जीतेगी बीजेपी तो गौमांस की सप्लाई बढ़ा देंगे, ये बीजेपी वाले कहते हैं। ठीक है, आदिल साहब बोलिए। आप बड़े खुश हो रहे थे, आपको तो ये छुआछूत करते हैं आपके साथ। आप चिट्ठी लिखते हैं, लव लेटर, हमें भी शामिल कर लीजिए इंडिया गठबंधन में, ये कहते हैं ना बाहर चिट्ठी लिखेंगे। अभी बिहार में राज्यसभा चुनाव हो रहा है, इंदिरा जी भी दारुसलाम आई थी, इनको भी आना पड़ेगा। हाँ? अभी होने जा रहा है। 16 लड़ेंगे, जद्दोजहद करेंगे इस सीमांचल के। अलग ही लड़ेंगे, ये शामिल नहीं करेंगे। ये नहीं करें, इनको इनसे ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट था मेरा। अपने घर
पर जनता भी तो वोट नहीं देती है ना। अब बिहार देगी, में धीरे था। धीरे देगी, बिहार धीरे में था, धीरे लेकिन देगी। यूपी में मैम केरल में बीजेपी को देती थी क्या? त्रिपुरा में देती थी क्या? यूपी उड़ीसा में में देती थी क्या? यूपी में। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चंदा, अदानी का अच्छा हेलीकॉप्टर, ठीक है, सब फैज कुछ खान था, साहब तब भी जो नहीं कह रहे हैं था। क्या गलत कह रहे हैं? हाँ? मैं क्या उनसे गलत क्या कह रहे हैं? मतलब, वो तो चले गए, जाने दीजिए। इस कहाँ चले मिट्टी का गए? है, जहां उनको बोल रहे हैं मैं इस मिट्टी का हूँ, ये मेरी मिट्टी है, इसी वो यहाँ मिट्टी के में नहीं है। मरूंगा। अल्लाह बेहतर जाने वो कहाँ के हैं। अच्छा, मैं तो जानता हूँ इस मिट्टी का हूँ, इसी मिट्टी में अब मरूंगा। इसमें अल्लाह को लाने की क्या मैं जरूरत अल्लाह है? के बिना मेरा वजूद नहीं है, मेरी पहचान है। मेरी पहचान मेरे अल्लाह से है, मेरे रसूल से। इसमें शर्माना क्या है? शाबाश! ये देश मेरा है, ये मेरी मिट्टी है, इसी सरजमी में जाना है, यहीं चलो सरदा हम करते हैं। सबकी ये सरजमीन है, ये सब मेरी बोलेंगे सरजमीन, मेरे भारत माता मेरे की बाप दादा ने जान दिया है। वंदे मेरे बाप दादा ने जान दिया है, मैडम। रखना, मेरी जमीन है जो व्यक्ति कह रहा है भारत माता अच्छे से चिल्लाइए, अच्छे से, आंखों का अच्छे से, क्या अच्छे हो से। गया फैज खान? फैज खान, भारत माता की ये क्या है? एक बार भी मुंह से नहीं निकला, कह रहे हैं, मेरी बोलिए जमीन ना। है। ये पूछा मोहन था कि भागवत जो- जी से, मैम मोहन याद आ भागवत गया। जी से ये मेरा सवाल है, इस देश का सवाल है। किसी दलित को, किसी पिछड़ा को, किसी अति पिछड़ा को, किसी महिला को, किसी आदिवासी को संघ प्रमुख कब बनाएंगे? सिर्फ अपर क्लास कास्ट का एक क्लब क्यों बन के रह गया है? एफसीआरए का आपके पास सर्टिफिकेट क्यों नहीं है? होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास आपके पास डाटा क्यों नहीं है? अरबों की संपत्ति आपने कहां से अर्जित की? एक मदरसा में 5,000 रुपया आता है तो आप पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री जांच करती है। तो ऐसा क्या इस ऑर्गेनाइजेशन को सुपर कैप लगा है? ना स्वतंत्रता सेनानी थे, ना उनमें आपका नाम था, ना ऐसा कुछ था। ऐसा इनको छूट क्यों मिला, ये देश भी जानना चाहता है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। क्या बात, ये बात है। जैसे आज से 30-40 साल पहले कौन किसका बाप है, ये एक यकीनी मामला था। और पुराने जमाने में फिल्मों की स्टोरी होती थी, वो हीरोइन पूरे जिंदगी लगा देती थी साबित करने में कि उसका बाप है। अब 48 घंटे का मामला है डीएनए टेस्ट के थ्रू। वैसे ही अब जीनोम सीक्वेंसिंग भी आ गई है, ह्यूमन जीनोम की कंप्लीट मैपिंग हो गई है। और इट्स अ मैटर ऑफ 5 to 7 years जब वो ओपन होगी, जब सबका सबके हाथ में होगा, और उसके बाद किसका जेनेटिक सवाल मैप का कहाँ किससे जवाब? कनेक्टेड है, ये बताने में कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। ये सब कुछ साबित हो जाएगा आखिर में कि अमर, अकबर, एंथोनी तीनों का बाप किशन लाल था। ये डीएनए टेस्ट साबित कर देगा तो हमें घर वापसी की जरूरत ही नहीं होगी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 48 घंटे में डीएनए टेस्ट हो जाता है, सबका पता चल जाता है। 12 साल से सरकार में बैठ के पकौड़े तल रहे हैं। क्यों नहीं कराया भाई डीएनए टेस्ट? किसने रोका था? नवाज शरीफ ने रोका था। क्यों नहीं कराया 12 साल तक? डीएनए टेस्ट कंसेंट से होता है। अरे भाई जो पढ़े लिखे तो आदमी आज हैं, आपने जाहिल मुसलमानों का कंसेंट ले लिया, जो है इतना लंबा चौड़ा भाषण पेल रहे हैं आप। क्या मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का आपने कंसेंट लिया है? मोहन भागवत ने किसी का? अपनी शादी नहीं पूरा करने करनी, दीजिए। अपनी शादी नहीं करनी, हाथ उठाएं। हिंदू महिलाएं, हिंदू बच्चियां सवाल हो 4-4 बच्चे पैदा करेंगे। किसने अधिकार दे दिया भाई मोहन भागवत को? कौन क्या पहनेगा वो मोहन भागवत बताएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। कौन क्या खाएगा ये मोहन भागवत बताएंगे। संविधान आया तो कहते हैं साहब ये तो विदेशी है। तिरंगा आया तो बोला 3 नहीं होने चाहिए, 2 ही रंग होने चाहिए। 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराएंगे अपने यहां पर हिंदू मुसलमान पूरे शो में, इसके अलावा कोई चीज नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सर सवाल, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार ही हिंदू मुसलमान करती है, तो मैं आपको कुछ स्टेटमेंट याद दिला देता हूँ। 2021-22 में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ हिंदू मुसलमान किया था। 2023 में उदयनिधि स्टालिन ने क्या बोला उससे सबसे वाकिफ है। और 2012 में व्हाट्सएप पे मैसेज आया। नहीं व्हाट्सएप पे नहीं है सर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम नहीं पढ़ते सर। व्हाट्सएप और गलगोटिया छोड़ दो भाई। सर हम गलगोटिया को भी नहीं करते, हम होमवर्क करके आते। सर ये गलत बात, हम होमवर्क करके आते, हम होमवर्क करके आते। गलगोटिया वालों के एक रियलिटी चेक कर देती हूँ, व्हाट्सएप पे है या इसने खुद ये नोट्स में लिखा है सर? मैं नहीं मानता। साला किसी ने भेजा है। नोट्स में लिखा है। भेजा है। नोट्स कोई भेजता है? अंजना जी 15 से 20 चेहरे ऐसे हैं कितनी बार कहा है, थोड़ा टेक्नोलॉजी मैं समझ कहूंगा, लीजिए आप लोग। अंजना जी 15 से 20 चेहरे चलिए, बोलो, ऐसे हैं। बहुत चेहरा repeat अंजना होता जी है। 15 से 20 चेहरे ऐसे हैं जो हर शो में दिखते हैं। सारे ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सारे के सारे बैठे हुए। अरे अभी आगे ये चश्मे वाले बैठा, पूछ लो क्या है। सुधांशु सर, मुसलमानों के लिए बाद में, पहले उससे पहले मोहन भागवत जी का एक बयान आया था भारत देश में कि इस भारत देश में 4 प्रकार के हिंदू होते हैं। पहले हिंदू जो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दूसरे, हम हिंदू है इसमें गर्व की क्या बात है। तीसरे, अरे हम हिंदू है धीरे से बोलो। और चौथे, जो अपने हिंदुओं की पहचान भूल चुके हैं। तो मोहन भागवत जी अपने इस बयान से क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर वो संदेश एक होने का है तो वो एकता कब आएगी सर? आप बहुत अच्छा सवाल किया है। अभी रुक जाइए सर, रुक जाइए, 2-3 सवाल और लेने दीजिए, देख क्या। सवाल सुधांशु सर से है
कि जो घर वापसी का मुद्दा चल रहा है, इसमें तो आम जिंदगी में हर इंसान को मतलब अपने खुशी से जीने का हक है, तो ये इतना मुद्दा क्यों बन रखा है मैम? राजनीतिक दलों के लोग इतना मतलब क्यों परेशान है, इतना हाय तौबा क्यों कर रहे हैं? मतलब सब अपने हिसाब से वोट मुझे भी लगा समझते ही अयोध्या की हार 240 सीट। सुधांशु जी आपसे शुरू करते हैं और इस बच्चे के ही सवाल से, मतलब लेना ना देना इस जनता का, इस बात का जवाब पहले भी दे चुका हूं। जहां पे टोटल घर उधर चला गया वहां जीना हराम हो गया। कश्मीर में एक ही जगह है जो अभी भी आतंकवाद से पीड़ित है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इन्होंने कहा आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, तभी तो देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री, जब तो देश पर 5 गुना कर्जा हो गया। आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, तभी तो ट्रंप के सामने सरेंडर किए बैठे। आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, तभी तो 18% टैक्स का सरकार अपने मुंह के ऊपर तमाचा लगाकर चुपचाप बैठी हुई। 8 आरएसएस का प्रधानमंत्री है, इसीलिए 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। बात तो सही है। आरएसएस का प्रधानमंत्री है, इसीलिए गोबर पोत के एसी की जगह गोबर से काम चला रहे हैं। आरएसएस का प्रधानमंत्री है, इसीलिए आज हिंदुस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी 100 यूनिवर्सिटी में नहीं है। आरएसएस का प्रधानमंत्री है, तभी तो चाइना का वो रोबोट वाला कुत्ता हमारे एआई के समिट में घूम रहा है। चाइना जिस तरह से 10 से ज्यादा गुना जो है यहां पर अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, क्योंकि चाइना पूरी तरह से उसके सामने नतमस्तक। आरएसएस का प्रधानमंत्री, इसीलिए तो चाइना को क्लीन चिट देता है। आरएसएस का प्रधानमंत्री है, इसीलिए तो बिना युद्ध लड़े कई जगह हमारी भूमि पर कब्जा हो जाता है।